एग्जैक्टली पता है कई बार क्या होता है ना, जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, बिजनेस बिल्ड करने का मेन पर्पस क्या देखा जाए, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस ना रोटी के लिए बिल्डअप मत करो, बिजनेस एक पैशन के लिए है। रोटी का पेट का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना पहले। बिजनेस पैशन के लिए, और जब हम कोई चीज पैशन के लिए बिल्डअप करते हैं ना, तो पैशन में हम रोटी के अलावा चीजें उसमें ढूंढते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ इशू क्या आता है कि ना, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग मेरे पास आके बताया कि बोलते सर आई वांट टू रिप्लेस माय जॉब, आई वांट टू चेंज माय जॉब। मतलब मैं कहा व्हाई द यू आर लाइक जॉब से इतने तंग क्यों हो? तो जॉब में बड़े प्रेशर्स चल रहे हैं। मैं कहा जॉब में प्रेशर चल रहे हैं कि जॉब के प्रेशर है आपको? तो जॉब के प्रेशर अलग चीज होती है। बिकॉज ऑल ओवर देखने में ये आता है कि प्रॉब्लम जॉब से नहीं है, प्रॉब्लम उनको अपने बॉस के एटीट्यूड से है कई जगह। कि जैसे ही मैं उठने लगता हूँ तो मेरे को ये काम दे देते हैं, वो काम दे देते हैं, दिस एंड दैट जो भी है। और फिर उनको ना वापस लेके जाना पड़ता है। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो जब वो स्टडी कर रहे थे ना, तो उस दौरान मतलब उनका ड्रीम पता क्या था कि एक अच्छी जॉब मिल जाए। अब वो ड्रीम पूरा हो गया, एक अच्छी जॉब मिल गई, एक अच्छा क्यूबिकल मिल गया, एक अच्छी गाड़ी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब वो ड्रीम से भी परेशान है। तो एक बार किसी ने, सदगुरु थे ना, उनसे पूछा किसी ने कि आप कोई कुछ मेरे लिए बोलो उसमें। तो उन्होंने पता क्या बोला? कहते हैं मे योर ड्रीम्स डू नॉट कम ट्रू। कहते हैं यार ये कैसे, ये तो श्राप दे दिया, मे योर ड्रीम्स डू नॉट कम ट्रू। कहते हैं एग्जैक्टली होता क्या है कि जब आप ड्रीम करते हो ना किसी चीज का, तो आप एक बड़ा अपने अपनी अल्प बुद्धि के हिसाब से चीजों को मांगते हो कि मेरे को ये चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, दिस एंड दैट, और वो पूरा हो जाता है, एंड यू आर लाइक के वो पूरा हो गया जल्दी। कहते यू नेवर नो कि व्हाट योर ट्रू पोटेंशियल इज, आप क्या पा सकते हो जिंदगी में। आप ट्रू पोटेंशियल नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए जब बंदा ड्रीम की बात करता है ना, तो एक बहुत लिमिटेड सप्लाई अपने लिए सोच के चलता है। तो गैस मैं आप सभी के लिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आई कैन से दैट सिद एंड रूप, क्योंकि उनके कारण से थोड़ा ग्लोबल विजन फैला मेरा भी, और थोड़ा मैंने सोचना शुरू किया। और आफ्टर कोविड जो है ना, बिजनेस को बाउंड्रीज स्टेट्स क्रॉस करते हुए और कंट्री क्रॉस करते हुए देखना शुरू किया हमने। आज तभी करके इतनी जगह से हम लोग लगे ना, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था। गुड़गांव से, दिल्ली से, आप बैठे नॉर्थ ईस्ट से, इधर कनाडा से, देहरादून से, है ना, अलग अलग जगह से हम सभी लोग बैठे हुए हैं, राइट? पूना से, ये हर जगह अलग अलग जगह से हम बैठे हैं। ये जस्ट पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कुछ चेंजेस हमने, ड्रीम आ गए हमारे इसमें। तो गैस अब हम सभी जुड़े हैं, और होपफुली हम, आप अपनी हडल्स भी कर रहे हैं, जीएमएस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो 2023 में, अभी मेरी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी स्मिता से, कि 2022 या 2021 में हमने जिस तरीके से बिजनेस को लिया है, अगर वही डायमेंशन अगर हम रखेंगे ना, तो 2023 में वैसे बिजनेस एंटर नहीं करेगा। एटलीस्ट वी नीड समथिंग, समथिंग टू बी चेंज्ड, राइट? तो पहला चेंज क्या था आपको याद है? हमने लास्ट ईयर तो बड़ा फन के तरीके से फिटनेस स्कूल को शुरू किया था, बट हमने इसको प्रोफेशनली बहुत बढ़िया तरीके से फिटनेस स्कूल को आगे बढ़ाया है, राइट? और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, नो डाउट। प्रोटोकॉल्स देखते हुए हमने बड़े उससे डिजाइन किया इसे। और नो डाउट मेरा एफर्ट, मुझे लगता है कि ना, आई एम वेरी बिजी दीज डेज जस्ट बिकॉज ऑफ फिटनेस स्कूल। बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं मेरे उसमें। और चंक ऑफ डे मेरे 3 घंटे तकरीबन फिटनेस स्कूल में चले जाते हैं एवरी डे ऑलमोस्ट। और आई आई ऑल्सो वांट टू मेक इट बिग, राइट? इसको और बड़ा करना चाहते हैं हम लोग। दूसरी नई चीज क्या आ जाती है? कुछ चीजें जिसने हमारे को रिजल्ट्स दिए हैं अभी तक 2 सालों में, उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे बूट कैंप और चैलेंज मीटिंग, इनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट? ये वहीं रहेंगी जैसे हैं, राइट? अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट टू डू। पहला जो मेरे को लगता है जो चेंज करने वाला है, स्पेशली इंडिया टीम के लिए, देखिए, पहले बिजनेसेस जैसे चल रहे थे, हम भी लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड तक वॉल्यूम डालते रहते थे, ये कर, वो कर। करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं, बड़े गोल तो करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि ना, अब हमारा बिजनेस ऐसे हो चुका है कि फर्स्ट वीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक, आई टेल यू। बिजनेस को वीकली बाइफरकेट करो, 7, 14, 21, 28। कोशिश करो कि मंथ आपका, वैसे तो फेब्रुवरी मंथ है 28 डेज का, लेकिन फिर भी हर महीना, चाहे 31 का, चाहे 30 को, 28 तारीख शुड बी द लास्ट डेट। वॉल्यूम 5-7%, 10% जो बचा हो वो चाहे 29-30 को डले, 10%, 15%, राइट? क्योंकि होता क्या है, जब 30 तारीख में पुश डलता है बहुत ज्यादा, तो 1, 2, 3 तारीख को ना वॉल्यूम जो होता है ना, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण से बहुत लोगों की चैलेंज मीटिंग छूट जाती है।
And congratulations to Naseem for qualifying new pin. Congratulations to Ziaul Haq Ansari for performing again, doing the same. Volume maintain किया, level को maintain किया. Congratulations to you Gunjan because you did again. Like आप सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं, right? Rahul is participating in every meeting. Rakesh has started appearing in the meeting now. ठीक है? तो these things are happening. That's very good, I tell you. लेकिन मुझे अब ये लगता है कि ना, अब हमें एक चीज लेके चलनी है कि देखो, एक चीज तो सभी को पता चल गई है आपके, नाउ नसीम इज अपीयरिंग फॉर द चैलेंज मीटिंग ऑलवेज, गुंजन इज अपीयरिंग फॉर द चैलेंज मीटिंग एंड बूट कैंप, राइट? नसीम इज अपीयरिंग, जियाउल हक अंसारी इज नाउ अपीयरिंग फॉर द चैलेंज मीटिंग. आई थिंक हम सभी इंडिया टीम के लोगों को, सभी को चैलेंज मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए. सबसे पहला ये होना चाहिए. 1 तारीख को मैं वैसे बता दूं प्रमोशन आने वाली है. इस बार नए कलर्स लॉन्च हो रहे हैं, लिपस्टिक्स एंड नील पेंट्स लॉन्च हो रहे हैं 1-2 तारीख को. ठीक है? वॉल्यूम को फर्स्ट वीक में करने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है हमारे को कि वी कैरी ऑन द प्रमोशन, हमें सारी प्रमोशन मिल जाती है. अब दिमाग के स्मिता आपको भी 2 खाने बनाने पड़ेंगे, कनाडा, इंडिया. ठीक है ना? क्योंकि यहां भी बूट कैंप करना है, यहां भी चैलेंज मीटिंग करनी है, हमने यहां भी करनी है, सब जगह, है ना? मैं सभी के लिए पता है क्यों बोल रहा हूँ इस चीज के लिए. साउथ में ना एक मंदिर है, वहां पे ना एक पत्थर रखा हुआ है. उस पत्थर को 2 लोग मिलके भी उठाए ना, नहीं उठता वो. लेकिन उसमें ना वो कहते हैं अगर 8 लोग उंगली रखें और उंगली से उठाएं, एक उंगली से उठाएं 8 लोग मिलके, तो वो उठ जाता है, ऊपर ऊपर तक उठता है. उसमें एक लेवर प्रिंसिपल लगता है बेसिकली, फिजिक्स में अगर हम बोले तो लेवर प्रिंसिपल लगता है, या उसकी कह लो फेथ है एक तरह का. वैसे ही सेम यहां पर है कि ना, हमारा एक बंदे का ह्यूज एफर्ट जो है ना, वो बिजनेस को उठा सकता है, नो डाउट जोर लगेगा. लेकिन अगर हम सभी अपना थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालेंगे ना, सभी लोग मिलकर, मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैसा आपको लगेगा अगर इंडिया टीम से कोई एक बंदा प्लेटिनम क्वालिफाई कर दे इस साल? Somebody has to. Let's start with Sid and Roop. They qualify platinum, right? Because they are having all 3 to 4 legs in India right now. ठीक है ना? ये इससे फायदा क्या होता है? इससे एक होप मिलती है, इनका हो गया तो मेरी बारी है अगली. नेक्स्ट इज मी. कोई 12% हुआ तो नेक्स्ट इज मी. तो उसमें ना ये पॉसिबिलिटी तभी बनेगी अगर हम सभी अपना वो उंगली लगा के ना पत्थर को उठाने वाली बात है. आपने कभी देखा है ट्रैफिक जैम में क्या होता है? बड़ा लंबा ट्रैफिक जैम लगा होता है, और प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सिर्फ एक गाड़ी टेढ़ी खड़ी होती है, वो गाड़ी वहां से हिलती है ना, पीछे सारी गाड़ियां निकल जाती हैं. द सेम थिंग इन एमबी बिजनेस ऑल्सो. जिस दिन जब हम लोग प्लैटिनम नहीं हो रहे थे ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं और के एंड लीना, तो हमारी टीम में कोई प्लैटिनम सोच भी नहीं रहा था. जैसे ही हम लोग प्लैटिनम हुए, लोगों ने प्लैटिनम के बारे में सोचना शुरू किया. मेरी टीम में पहला प्लैटिनम गया 2000, अपना जब नया बिजनेस हम खड़ा कर रहे थे 2015 में एक प्लैटिनम गया, यू नो. विद इन नेक्स्ट 5 years हमारे टीम में 16 नए प्लैटिनम आए, 16 न्यू प्लैटिनम्स, 4 न्यू फाउंडर प्लैटिनम्स, 1 न्यू रूबी. ये ऐसे ही होता है. आई थिंक मेरी आवाज कट गई होगी थोड़ी ना बीच में. तो ये ऐसे ही होता है एक्चुअली. कोई एक डिसीजन लेता है, तो हुआ क्या कि जैसे ही हमारी टीम में पहला प्लैटिनम हुआ ना, पहला प्लैटिनम मुश्किल था, उसके बाद 16 नए प्लैटिनम आ गए. बताओ. एंड मजेदार बात ये, मैं तो भगवान का बहुत थैंकफुल हूँ. थैंकफुल इसलिए हूँ कि 2015 के बाद से आज 8वां साल है ऑलमोस्ट, 16 से 15 से, टचवुड कोई ऐसा साल नहीं है जिस जिस साल हमारे ग्रुप में कोई नया प्लैटिनम ना आया हो. न्यू प्लैटिनम, इट्स अ बिग थिंग आई टेल यू. किसी भी बिजनेस के लिए बड़ी बात है ये कि नया प्लैटिनम आना. रादर पहले 4 प्लैटिनम आए, फिर 5 प्लैटिनम आए, फिर 2 प्लैटिनम आए, फिर कोविड लग गया तो एक फाउंडर प्लैटिनम आया, उसके बाद फिर 3 प्लैटिनम आए, फिर उसके बाद 2 प्लैटिनम आए, और अब इस साल 3 नए प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी हैं. न्यू प्लैटिनम, रादर 4th प्लैटिनम में एंटर दिस मंथ ऑल्सो. तो ये सब मोमेंटम की बात है. तो इंडिया टीम नाउ आई वुड लाइक टू सी, लाइक पता है कि हम इकट्ठे मिलके, क्योंकि नंबर्स हमारे पास हैं, मैं फ्रैंकली बताऊं, नंबर्स हमारे पास हैं. हमें इक्वली एफर्ट लगाना पड़ेगा. नाउ स्टॉप
थिंकिंग ओनली ऑफ वन थिंग, यू नो। अब सिर्फ चैलेंज मीटिंग बूट कैंप से भी आगे हम थोड़ा सोचना शुरू करें, और जो चैलेंज मीटिंग बूट कैंप में नहीं है उनको चैलेंज मीटिंग बूट कैंप में लाना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल राकेश राठौर, ये कैसे कर सकते हैं क्वालिफाई? तो क्वेश्चन है कि अब दोबारा प्लान आउट करें कि 7 दिनों में 100 पॉइंट्स पूरे करने हैं। इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, 10-10, 15-15 पॉइंट्स करके करें, ताकि मेरी पिक्चर दोबारा से आए कि चैलेंज मीटिंग कर लिया, राइट? राहुल बोलता है मैंने करना है, तो कैसे करना है? पहले यहां सोचेंगे, माइंड में सोचेंगे हम लोग, अपने लिए कुछ खरीदेंगे, अपने यूज के लिए कुछ खरीदेंगे, और एट द सेम टाइम आगे प्रमोट करेंगे, राइट? और आजकल तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, एक चीज हमने कर दी है, क्या? वेट मैनेजमेंट। बहुत लोग है ना वेट मैनेजमेंट के लिए तड़पते हैं। माइंड पहले प्रोग्राम करना पड़ेगा। कोई पूछता है कितना खर्चा, कहता है पहले इस वर्कशॉप देखो फिर बाद में बात करेंगे। अरे यार, कौन बंदा ऐसा जो 8-10 हजार पर मंथ में आपको 3 महीने में 15-15 किलो के रिजल्ट दे रहा है? कौन सा जिम ऐसा है? कोई नहीं दे रहा। आजकल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं लोगों के, लोग परेशान बहुत हैं। और अब मौसम खुल रहा है तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस बार काफी ज्यादा, ठीक है ना? तो हम सभी मिलकर ना एक एफर्ट, कॉमन एफर्ट लगाएं, राइट? तो मेरे लिए 30 तारीख की 300 पीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? 1 तारीख की 100 पीवी। क्योंकि वो 1 तारीख की 100 पीवी लास्ट डेट तक आते आते 500, 700, 1000 पीवी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन 30 तारीख की 300 पीवी 31 तारीख को 500, 700, 1000 में कन्वर्ट नहीं होगी कभी भी। तो कहते हैं ना, स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट बेस्ट से करना है। तो अब कोशिश करना, 30 तारीख हो गई है तो मैं जस्ट ये कहूंगा, दोबारा गेम प्लान बनाइए फरवरी के लिए। एंड 1 तारीख को ऑफर आपको, 12 तारीख की मिड नाइट को ऑफर आ जाती है आजकल। तो 1 तारीख को सुबह आप खोलोगे तो मोबाइल में आपको पता चल जाएगा इस महीने ये चीजें ऑफर आ रही हैं। आप उसके हिसाब से प्लान आउट कर लो, अपने 100 पॉइंट्स कर लो, राइट? अच्छा, कितने नए लोग जोड़ने हैं? बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना अपने ऊपर माइंड में। आपको लगे पता नहीं क्या करना है, गुंजन अब शुरू कैसे करना है? एक ही चीज, इस महीने एक न्यू ज्वाइनिंग करानी है, दैट्स इट। फरवरी में आई नीड जस्ट 1 न्यू ज्वाइनिंग फ्रॉम एवरीबडी। एक बात मैं आपको बता दूं, एक न्यू ज्वाइनिंग में क्यों बोल रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? रिमेंबर दिस थिंग, मैंने कई बार ये वाली बात बोली है। मुझे एक दिनेश मिल गया ना, मेरी लाइफ सिक्योर है। एक अशोक स्मिता मिल गया, एक लेग मेरी लाइफ सिक्योर है। सिद्ध को एक केके मिल गया, यहाँ पे लेग सिक्योर है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कभी भी ध्यान में रखिएगा, एक लीडर, राशा को अगर सिद्ध एंड रूप मिल गए, एक लीडर मिल गया ना, लेग सिक्योर है। बिकॉज वो जो बीज की क्वालिटी है ना, वो डिसाइड करेगी। अब हर महीने अगर एक बंदा भी स्पॉन्सर करते हैं ना, यू नेवर नो, उन 12 में से अगर 3 लोग भी आपके अच्छे आपको मिल गए, योर एमरशिप इज डन। आप अपना काम करो, एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो चलेगा। लेट देम कम इन द जीएमएस। देखो, राहुल क्यों आ रहा है रेगुलर जीएमएस में? राहुल क्यों आ रहा है रेगुलर मीटिंग में? उसको अच्छा लग रहा है तभी आ रहा ना। नहीं अच्छा लगता तो इस टाइम 9:44 हुए हैं। क्यों आना था किसी ने? हाँ, वाई इज योर हक अंसारी इज कमिंग इन एवरी मीटिंग? क्या जरूरत है आने की? ही इज बिजी इन द, इनका भी तो अपना काम है, सब चीजें चल रही हैं, सर्दी गर्मी इनके लिए भी है, सुबह इनको भी उठ के जाना है। अच्छा लग रहा तभी आ रहे ना, राइट? तो इसलिए जब कोई बंदा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आओ। और दूसरा मैं आपको देखो, नियर बाय हो गुंजन, आप लोगों को सभी को बोलना चाहता हूँ, महीने में एक बार कोशिश करो चंडीगढ़ का बनाओ, राजश्री का। हमारे ना इंडिया में ना एक बाबा जी बड़े फेमस हुए थे किसी टाइम में, निर्मल बाबा, आपको पता होगा शायद। तो वो बोलते थे बाबा जी ये नहीं हो रहा, बाबा जी वो नहीं हो रहा। तो बाबा जी पूछते थे उनसे कि आप क्या ये कर रहे हो? तो बोलते नहीं ये नहीं कर रहे। कहते कृपा वहीं अटकी हुई है। अब आप समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ? आप सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, आ जाओ ना राजश्री, कृपा यहाँ अटकी हुई है। देखो, हम गोवा घूमने जाते हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, घूमने के हिसाब से बनाओ। अगले दिन शिमला निकल जाना। दैट्स वेरी सिंपल है, एटीट्यूड ही चेंज करने वाला है और कुछ नहीं है। राकेश आए थे, ही न्यू, राकेश राठौर को कितना अच्छा लगा होगा आके, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। आज सहारनपुर की मीटिंग में इतना मोमेंटम सिर्फ इसलिए कि दे मिस, कोई लॉजिक नहीं है उनमें।
सारे लोग जॉब में हैं, बहुत मेहनती हैं यार, वो लोग बहुत मेहनती हैं, जॉब में भी दिन रात बिजी हैं। नवरत्न सुलोचना, नवरत्न तो टू मच बिजी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कहता है कि उनके पास इतने स्टेट्स का काम एक ही इंजीनियर को उठा के दे दिया उन्होंने, लेकिन स्टिल वो बंदा पहुंचता है। कुछ एक का तो मेडिकल इशू है तब भी पहुंच रहे हैं वो लोग तो। और आपका भाई बहुत काम कर रहा है भैया उसमें, राष्ट्रीय मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, हमें बहुत कुछ मिला वहां से, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं एक तरह से, ठीक है ना। आई विश दिस थिंग कि ट्रेवल करो इस चीज के लिए, क्योंकि जब तक ट्रेवल नहीं करेंगे ना, पता नहीं क्या क्या सीखने को हम छूट जाएगा हमारा सीखने में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट February विद अ बिग नोट फ्रॉम एवरीबडी। मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूं जो यहाँ एब्सेंट भी हैं, राइट, सचिन, राइट, हर्ष, टीना, सुबोध एंड टीना, हर्ष, आंचल एंड एवरीबडी, अरविंद, पूनम, मैं हर एक को, क्योंकि आप सभी ने यहाँ स्पॉन्सर किया अपने आप को, राइट, दिल का एक कोना इंडिया को देना शुरू करो बिजनेस के लिए, एवरीबडी। वो देना पड़ेगा आपको, थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ठीक है 8 घंटे वहां लगे, आधा घंटा इधर लगाओ, क्योंकि यू नेवर नो कि कब हो जाएगा। और स्टार्ट डूइंग योर स्टफ, अपने लिए पार्टिसिपेशन आप करना थोड़ा शुरू करें प्लीज, ठीक है। स्मिता, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? नो नो एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप के। और क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। और मेरा तो यही अभी मेरा यही गोल है इस ईयर में, एंड आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू पीपल थ्रू वेट मैनेजमेंट। आई वांट टू डू माय पर्सनल 300 PV every month to qualify boot camp, and it can be possible. इतने लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव। तो मेरा तो यही है कि क्योंकि इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म आपने बनाया हुआ है जो वेट मैनेजमेंट का, हमने तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे सिर्फ प्लग इन करना है। तो स्पेशली मैं यही बोलूंगी जो हम लोग बाहर कनाडा वाले हैं, वो पर्सनल पीवी क्लाइंट वॉल्यूम से ये वेट मैनेजमेंट से ले आ सकते हैं, और दैट इज माय गोल। एंड मैं ऑलरेडी बातें करना मैंने शुरू किया है लोगों से, और धीरे धीरे डेफिनेटली दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ में इट विल हैपन। एंड नहीं, बिल्कुल इंडिया टीम, थैंक्स टू सिद्ध एंड रूप टू गिविंग अस द विजन एक्चुअली। एंड इसके कारण मतलब इतना मोमेंटम क्रिएट हो रहा है इंडिया में, और हम लोग भी सीख रहे हैं। इट्स नॉट ओनली दैट, लाइक लर्निंग ऑलवेज हेल्प करता है हमारे इंडिया बिजनेस के लिए और यहाँ के लिए भी, लाइक व्हेनेवर। क्योंकि मैंने यही एक डिसीजन लिया था जब मैंने ये शुरू किया था कि मैं, क्योंकि अभी जूम पे है तो मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करूंगी, और ओनली अटेंडिंग द मीटिंग्स, मेरा चेहरा सामने है तो टीम वालों को पता है कि आई एम देयर, राइट। सो या डेफिनेटली, या वी विल मेक इट बिग के डेफिनेटली। या श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ सबसे पहले तो, लाइक, चैलेंज मीटिंग बाय 2nd of the month, पुट इट एंड डू इट, दैट्स इट, ठीक है ना। या दिनेश जी, एनीथिंग यू वांट टू से? यस सर, बिल्कुल। एक्चुअली जितने भी पर्सन जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली है कि हर मीटिंग में है, नो डाउट नंबर भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके साथ में जो मेरा भी मेन फोकस यही रहता है कि ऑलरेडी सिस्टम हमारे पास है, और सबसे मुश्किल काम ही सिस्टम को बनाना है ना। तो अभी बल्कि एक लीडर को भी सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यार हमने भी सिस्टम बनाने की कोशिश करी थी, और मतलब हमारे जो है वो मतलब इतनी बुरी हालत हुई थी तो मैं बता नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बना बनाया सिस्टम है, सिस्टम में लग ही नहीं करना है। और देखिए, मुझे लगता है कि हर वो चीज जो एक सिस्टम में होनी चाहिए वो सारी चीजें हैं, है ना। और ऑब्वियसली है कि अगर हम अपना जो गोल है उसे बाइफरकेट करते हैं, जैसे सर ने कहा है, तो अगर हम स्मॉल गोल में अचीव करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर, जैसे सर भी बात कर ही रहे थे कि 28 को मोस्ट ऑफ द पर्सन जिन्होंने जो गोल लिया था वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, है ना। तो उसके पीछे रीजन यही है कि स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर हमें जिस पिन लेवल पे है और उससे अगला पिन लेवल करना है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा जो कि आपने पहले नहीं किया, है ना। तो यही जो सर ने कहा है कि आप ऑब्वियसली है कि एक तो वेट मैनेजमेंट हो गया, इसके साथ में ईच वन स्पॉन्सर वन, है ना। बट ऐसा नहीं है कि एक ही करना है ना। अगर 10 हो जाते हैं तो सर मना नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही जल्दी जो है वो आपके लेवल भी अचीव होंगे। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि पता नहीं कौन पर्सन कब क्या डिसाइड कर ले, कोई नहीं जानता। इसलिए ये बिजनेस जो है वो होप का है ना। हर रोज हमें लगता है कि यार
ये पर्सन आया है तो ऑब्वियसली कि आप एक अच्छी वाइब्रेशन उसे दें, है ना, जो ऑलरेडी बुक में हम पढ़ ही रहे हैं, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ अगर हम उसे अच्छी ब्लेसिंग देते हैं तो वो पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली नरिश करना शुरू कर देता है ना। तो ऑलरेडी एक अच्छी विशेस के साथ, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ ऑलरेडी हम इस टीम को जो है वो एक अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं। और मुझे पता है कि इस साल बहुत सारी नई टीम जो है वो यहाँ से आएंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिनेश बिकॉज ही इज टेकिंग ऑल द पेन्स। आई टेल यू, मेरे पास तो काम बहुत ही कम रहता है जब से मैंने दिनेश को हैंड ओवर की है कई चीजें। रियली आई एम रिलैक्स्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि बाकी सभी के लिए सॉरी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कई बार नहीं उठा पाता फोन मेरे, तो यू कैन यू इमेजिन दिस थिंग यार, हाउ मेनी स्टफ्स आई एम डीलिंग। और मेरे को अपने लिए भी समय चाहिए थोड़ा सा ना, और वो अपने लिए समय मेडिटेशन हो गया, मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सोना है फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ उस दौरान, मैं नहीं पसंद करता भी कोई बात करे। और आप बोलते हैं, आपको लगता है के बड़ा एरोगेंट है। एरोगेंस का चक्कर नहीं है मेरे भाई। अगर मैं अपनी ये थोड़ा ठीक नहीं करूंगा ना, तो इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मतलब मान लो नरेंद्र मोदी को कोई जानता है और वो उसको ऐसे यूज करेगी, मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया रेड लाइट पे तो बात करो मोदी साहब से, है ना, फिर तो मोदी साहब का काम यही रह गया हर एक को बोलते भाई इसका चालान मत काटना यार, है ना। तो भाई ऐसा है, मेरे लिए भी सेम सिचुएशन है कि लाइक आई जस्ट वांट टू मीट एवरीबॉडी। कैन यू बिलीव, अभी नई पिन गई है आज, आपको पता है कि 18% गई है पूजा एंड ये मेरे पास आना चाहते थे और ये डायरेक्टली पालीवाल जी के घर आ गए थे कि के सर से मिलने चलना है। वो कहते के सर ऐसे नहीं मिलते भाई, तो आप कुछ करके आओ। तो आज स्पेशली फोन है, सर आपसे मिलना है, 18% हो गया उन्होंने। लाइक अब मैं क्या करूं, मेरे को बताओ जरा, क्योंकि ना मैं लीडर्स को डीआईडेंटिफाई नहीं करना चाहता, बट हाँ हम चाहते हैं कि सारे लोग प्लेटिनम जाएं आगे जाके। तो गाइस मेरे लिए मजबूरी हो जाती है, बट दिनेश डिस्पाइट ऑफ हिज हेक्टिक जॉब ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द कॉल्स, ऑल द कंसर्न्स। ठीक है ना। एंड थैंक्स दिनेश फॉर दैट यार। एंड फाइनली मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, लेट्स हैव अ पर्टिकुलर प्लान फॉर February। सबसे पहले 2 तारीख तक 100 पॉइंट्स कर देने, चैलेंजिंग कर लो, राइट, और करके आपने डालना है। दूसरा, मैंने पावर बुक रिकमेंड की है जो February तक चलनी है। सिर्फ 1 या 2 लोग डालते हैं पावर बुक के बारे में। यार 4 लाइनें भी लिख दोगे ना इंडिया टीम में, आई विल बी हैप्पी। क्या पढ़ रहे हो आप? ना पढ़ो किताब, ऑडियो बुक में चले जाओ, कोई बात नहीं, ऑडियो बुक से नोट सुना दो आप लोग। आपने स्पॉटिफाई सुनी, अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो उसकी 4 बातें जरूर लिखो उसमें। ठीक है ना। आप किसी को प्लान दिखाते हो, जरूर उसमें डालो। आप किसी को वन ऑन वन मीटिंग करते हो, जरूर उसमें डालो। ठीक है ना। पता है क्या बात है, आप अगर हैपनिंग करोगे ना इंडिया टीम में, तभी लोग हिलेंगे। और एक भगत सिंह वाली बात मेरे को याद आ जाती है कि कई बार ना लोग बहरे हो जाते हैं तो धमाके जरूरी हैं। ठीक है ना। तो अगर आप हिलाना चाहते हो ना अपनी पूरी टीम को, राइट, उस दिन फिर ये धमाके जरूरी हैं। कई बार गलती से एक दिन में 3 प्लान भी दिखाए जा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। मैंने अक्सर देखा कोई बीमार नहीं पड़ता 3 प्लान दिखा के। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक ही स्पॉन्सर करना, 3 भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, बट मिनिमम 1 स्पॉन्सरिंग इज देयर। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द February मंथ। एंड स्मिता, आई विल डिसाइड वन डे, तो जिस दिन हम वैंकूवर वाले सभी लोग बैठ सकें सारे ना, तो Yeah, I लेट think the best time is like आप लोग का दिन का टाइम, because we are up late, वैंकूवर वालों का like you know संडे, like संडे मॉर्निंग टाइम आई थिंक। हाँ, या आपका संडे मॉर्निंग में भी 10, वहां तो हम वहां लोग का यहाँ, सैटरडे नाइट होगा ना। हाँ तो हम लोग का 12 बजेगा रात का, वैंकूवर वालों का 9 o'clock होगा। फॉर अस, फॉर टोरंटो पीपल इट विल बी 12, बट इट्स ओके, वी हम लोग इतनी जल्दी तो सोते नहीं है तो yeah. और सैटरडे मॉर्निंग में भी कोई ऐसा इशू होता है क्या? नहीं, सैटरडे मॉर्निंग इज फाइन टू, दैट विल बी फ्राइडे नाइट। ठीक है। तो नो, बट फ्राइडे नाइट वैंकूवर टीम की उनकी अपनी जीएमएस होती है ना, तो आई थिंक दे स्टार्ट एट 8:30 उनके टाइम से, तो आई डोंट नो, क्योंकि हमारी तो खत्म हो ओके जाती है 9:30 ओके, बजे। रात को करते हैं तो वहां क्या टाइम होता है उस टाइम? रात को, आप अपना रात, इंडिया टाइम का संडे, रात का, संडे नाइट अगर करते हैं तो संडे नाइट व्हाट टाइम?
एनी टाइम, डजंट मैटर। इंडिया में कोई चक्कर नहीं है, अब जाग जाते हैं लोग, कोई चक्कर नहीं है। तो संडे नाइट यदि आप 9:30 करेंगे जैसे आज आपने किया है, तो हमारे यहाँ 11 होगा और वैंकूवर वालों के लिए 8 o'clock होगा इन द मॉर्निंग, 9 o'clock। सो दैट्स नॉट बैड, 9 AM इज नॉट दैट टू अर्ली। देन संडे को ही हम कर ले, 5 तारीख को एक्चुअली क्या है 9:30 के आसपास हम कर लेते हैं। हाँ, दैट इज परफेक्ट, संडे 9:30, या दैट्स परफेक्ट। लेट्स फिक्स इट नाउ ओनली, हम फिक्स अप कर लेते हैं। इसे मैं बना के फ्लायर बना के भेज देता हूँ, और हम सो दैट तब तक हम सभी लोग चैलेंज मीटिंग क्वालिफाई कर लें हमने। एग्जैक्टली। ठीक है ना, चलो डन है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ओके बाय।